हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक बतलाएंगे लिमिट के बारे में। लिमिट क्या है ये सब हम लोग जानेंगे। लिमिट क्यों पढ़ते हैं, उसको क्या काम है। तो सबसे पहले लिमिट जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तब समझेंगे लिमिट के बारे में। अच्छा, यहीं पर बताना होगा 4 = 4 ये सही है या गलत? सही है। तो 2² = 2² ये क्या गलत है? ये भी सही है। 2² - 2² 2² - 2² दोनों तरफ 2² माइनस कर दिए। अभी में अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 - 2 होगा, और ये a² - b² के फार्मूला पर a - b और a+b हो गया। यहाँ तक तो एकदम सही है। अब यहाँ पर लिखते हैं 2 - 2 - 2 = 2 - 2 और 2 + 2। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो वो इक्वल ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, इधर 2 - 2 से डिवाइड कर दिए, इधर भी 2 - 2 से डिवाइड कर दिए। जब ये डिवाइड कर दिए तो इधर क्या आया 2, इधर क्या आया 4। तो कहाँ पर मिस्टेक है, यही इसी को समझना है। ऊपर में 4 = 4 था, और जब यहाँ तक कैलकुलेशन किए तो 2 = 4 आ गया। तो इसमें यही मिस्टेक पकड़ना है। तो हाँ, मिस्टेक है, कहीं फार्मूला में मिस्टेक नहीं है। जो डिवाइड किए हैं ये गलत है, ये डिवाइड नहीं हो सकता है। आगे समझ में, 2 - 2 / 2 - 2 जो डिवाइड किए हैं ये फार्मूला हम कॉमन भी ले सकते हैं या फार्मूला पर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 2 - 2 में 2 - 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों कि 2 - 2 क्या होगा 0, 2 - 2 0। तो कभी भी 0 में 0 से डिवाइड नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि किसी नंबर में 0 से इंटू कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अगर वो 0 से डिवाइड कर देते हैं 0 से तो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट, इसका कोई अंत नहीं है। और 0 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना भी बड़ा नंबर से तो वो 0 हो गया। तो 0/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। आगे समझ में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट में। तो 0/0 अनडिफाइंड है, तब इसमें देखा गया कि ये अनडिफाइंड है, यानी डिवाइड नहीं होगा। यदि अनडिफाइंड प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिमिट यूज करेंगे। अनडिफाइंड को हटाने के लिए लिमिट का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे समझ में, 0/0 क्या होता है अनडिफाइंड, यानी 0/0 ∞/∞। अब बताते हैं लिमिट। जैसे हो गया लिमिट x → 2 मीन्स x = not to नियरेस्ट वैल्यू 2, नियरेस्ट वैल्यू 2, यानी इक्वल टू नहीं, नियरेस्ट में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे 1.99999999 ये 2 के करीब है, या 2.00000001 ये भी 2 के करीब है। तो यही जब कंसेप्ट मालूम रहेगा तो 12 क्लास में जो कंटिन्यूअस पढ़ेंगे बहुत इजी समझ में आ जाएगा। और क्या होता है कि यदि हम लिमिट को खाली पढ़ लिए, बना लिए,
तो 12 क्लास में जो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है वो समझ में नहीं आता है, तो इसको अच्छा से समझना है। तो बतला देते हैं, ये 2 ऐसे माइनस और 2 ये प्लस। माइनस का मतलब 2 से थोड़ा कम, प्लस का मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा। तो टेंस टू आ गया। तो एक लिमिट के बारे में बोल देते हैं, बता देते हैं। लिमिट, कोई कहता है लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, यहाँ ध्यान देना है हम क्या बोल रहे हैं। लिमिट में रहो, ज़्यादा मत बढ़ चढ़ के रहो। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट में रहो, थोड़ा सा बढ़ जाओ घट जाओ, लेकिन तुम जो है वही रहेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देता है, जैसे लिमिट x टेंड टू 2 हो गया, x माइनस 2 x प्लस 2 ये हो गया, यही समझ में आ जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं, जिसे फिर इसके पहले एक एग्जाम्पल देते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू नॉट 1, तो x माइनस 2 डिवाइडेड x माइनस 2 इक्वल टू 1। इसमें से कौन सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। x माइनस 2 में x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं होगा, फिर x माइनस 2 में x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो दोनों सही है। किस कंडीशन पर, तो यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो 1 नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं 2। अगर x इक्वल टू 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड 2 माइनस 2 यानी 0 बाई 0 1 नहीं होता है। अगर 0 में 0 से डिवाइड करके 1 लिख देंगे तो 2 4 इक्वल आ जाएगा, जैसे फर्स्ट में बतलाए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर x टेंस टू 2 दिया है तब 1 हो जाएगा, क्योंकि x का टेंस टू का मतलब 2 के करीब में, तो 2 के करीब में मान लेते हैं 2.01, अब माइनस 2 हो गया, नीचे भी आ जाएगा 0.1 माइनस 2, तो घटाने पर आया 0.01 और 0.01 इक्वल टू 1। तो जब अनडिफाइंड जैसे 0 बाई 0 है वहाँ टेंस टू यूज कर देंगे तो 1 होगा, अगर इक्वल टू रहेगा तो नॉट 1। एकदम ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बताते हैं लिमिट। लिमिट x टेंड टू 2, टेंस टू का मतलब होता है लिमिट x टू 2 मीन्स लिमिट x टेंड टू 2। ध्यान से ध्यान देना होगा इस वर्ड पर। अगर तुमने अनडिफाइंड आया, मैं घटकर बढ़कर, यानी टेंस टू का मतलब बड़ा या छोटा, तो मैं घट जाऊंगा बढ़ जाऊंगा, अनडिफाइंड को हटा दूंगा, लेकिन मैं जो हूं वही रहूंगा। आ गया होगा समझ में। यानी x टेंड टू 2 मीन्स क्या हुआ, अनडिफाइंड जब आएगा क्वेश्चन तो वो थोड़ा बढ़कर या घटकर थोड़ा अनडिफाइंड को हटा देगा, लेकिन जो है वही रहेगा। अब इसका जैसे लिमिट बनाना है, जैसे दिया रहेगा x² माइनस 4, ऐसा एग्जाम्पल देंगे, तो आज फार्मूला बेसिस बतलाएंगे, फिर फैक्टराइज बतलाएंगे, हर टाइप का बतलाते जाएंगे। तो यहाँ पर x टेंड टू 2 हुआ, तो x माइनस 2 डिवाइडेड x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन x इक्वल टू 2 ही रहेगा, तो इसका x के स्थान पर रख देंगे 2 और प्लस 2 इक्वल टू 4। आ गया हो गया समझ में। जब भी अनडिफाइंड होगा तो टेंस टू उसको कैंसिल कर देगा, 1 कर सकता है, अब फिर जो वैल्यू है वही रहेगा। एकदम क्लियर समझ में आ गया। अब इस पर क्वेश्चन बतलाते हैं।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो ये फार्मूला पर भी बन जाएगा या फैक्टराइज करके भी बन जाएगा। तो क्या करते हैं, लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a माइनस बी ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अब बाई एक्स माइनस 1। अगर एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 बाई 0। अब यहाँ टेंस टू है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बाई 0, तो ये और ये कैंसिल। तो एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। आंसर हो गया। अब 2 में लिमिट x टेंस टू 2 जो अभी बतलाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया है और x माइनस 2। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2। तो ये लिमिट हो गया x टेंस टू क्या होगा 2 a माइनस बी ए प्लस बी पर इसको फैक्टराइज कर देंगे, x प्लस 2 और डिवाइडेड हो गया x माइनस 2। तो x माइनस 2 कैंसिल। तो यहाँ x टेंस टू 2 लेकिन 2 ही रखा जाएगा, तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4। आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए एक फार्मूला भी होता है, जिसे लिमिट x टेंस टू a एक्स पर पावर n माइनस a पर पावर n बाई एक्स माइनस a। तो इसका आंसर होता है, जो पावर दिया रहेगा वो पावर लिख देंगे, a लिख देंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे। यही ये क्या हो गया फॉर्मूला। अब इसी फार्मूला पर इसको भी बना देना है, जिसे दिया है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब बाई एक्स माइनस 1। तो n के स्थान पर क्या है 3, a के स्थान पर 1 और 3 में से 1 करेंगे तो क्या होगा 2। तो आ गया कितना 3, यहाँ 3 आ गया। फिर इसी तरह से दूसरा भी इसी पर लिमिट x टेंस टू 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2। तो पावर कितना है 2, a के स्थान पर क्या है 2, तब n माइनस 1 या 2 माइनस 1 क्या होगा 1 इक्वल टू 4। तो ये 4 आ गया। आ गया समझ में। अब यहाँ ध्यान देना है, ये आज इसी फार्मूला पर 2-4 क्वेश्चन और बतला देते हैं, तब इसके बाद और फॉर्म होगा जो बतलाएंगे। और शुरू से लास्ट तक देखना जरूरी है, बीच में छोड़ने से अच्छा पूरी तरह नॉलेज नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। तो यहाँ ध्यान देना, ये फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू a, ये जो है उसको टेंस टू पढ़ा जाता है। टेंस टू का मतलब अप्रोच, उसके करीब में, और लिमिट लग गया तो वही वैल्यू रहेगा, अप्रोच में रहेगा लेकिन वही वैल्यू रहेगा। जहां अनडिफाइंड होगा अप्रोच वाला मिलकर उसको कैंसिल करके और जो वैल्यू है वही रखाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये देखो ध्यान देना, यहाँ पर x पर पावर n माइनस a पर पावर n, x माइनस a, ध्यान देना है, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। तो जो पावर है पावर लिखकर a लिखकर उस पर n माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स पर पावर n माइनस 1 बाई x दिया हुआ है।
अब इसको इस फॉर्म में लाकर ये आंसर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 हो गया, तो 0 हो गया। तब क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स पर पावर क्या दिया हुआ है, n, अब -1 तो पावर n लिख देंगे, क्योंकि 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई करने पर वही होगा। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स -1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x। तो अभी बतलाए कि ये और ये सेम, तो यहाँ पर ये और ये क्या हो गया, सेम, और ये सेम हो गया। तो आंसर क्या होगा, n इंटू 1 पर पावर n -1, यानी इसका आंसर n। आगे समझ में। अब ये 5, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 16 का होल 1/4 अब -2 अब बाई x दे दिए। अभी देखने पर इस तरह सा नहीं लगता है, लेकिन इसको इस तरह से लिखना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ 1/4 है, तो 2 का 4 और उसके ऊपर अगर 1/4 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 4 4 कैंसिल। आगे समझ में, जिसे 2 पर पावर 4 का पावर 1/4 तब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 के बराबर। तो जहाँ पर 2 है उसको 1/4 लाना है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस 16 का होल 1/4 अब -2 दिया है, तो हम 16 का 1/4 लिख देंगे तो 2 हो जाएगा। और नीचे क्या है, x, तो x प्लस 16 और -16। अब ये और ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो आंसर n। तो n के स्थान पर 1/4, a के स्थान पर 16, और 1/4 में कितना माइनस करना है, 1, तो ये कितना आ जाएगा, -3/4। तो 1/4 16 पर क्या हो जाएगा, -3/4। तो उसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1/4 अभी नीचे आएगा, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4, तो 2 दी पावर 4। अब पावर क्या होगा, अब 3/4, 3/4, 4 4 कैंसिल, तो 1/4 हो जाएगा। और 2 का क्यूब क्या होगा, 8, तो ये 1/32। एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। जब अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके।